अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा बच्चे, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो बच्चे डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये हम आज इसे सीखेंगे, इसके बारे में सारा नॉलेज कि ये क्या चीज़ होती है और इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बच्चे डायमेंशन फिज़िक्स का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अगर इसके हम डिफ़ाइन की तरफ जाएँ तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो है वो है ईच बेसिक मेजरेबल फिज़िकल क्वांटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी बाय ए स्पेसिफिक सिंबल फॉर देम रिटर्न विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तीन काइंड्स हमने पढ़ी थी जब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पढ़ा था। तो उसमें फ़र्स्ट थी हमारे पास बेस यूनिट, सेकंड था हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट और थर्ड था हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट। तो जितने भी हमने ड्राइव्ड यूनिट्स लिए थे या ड्राइव्ड यूनिट से फार्मूला हमने बनाए थे, उन सब फार्मूलाज़ को अगर हम डायमेंशन में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि उन फार्मूलाज़ को हम कन्वर्ट करेंगे बेस क्वांटिटीज़ में। बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करने के बाद बेस क्वांटिटीज़ को हम उसके जो नाम होगा उसका एक कैपिटल वर्ड्स लिखेंगे और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास एग्जांपल इसकी बन रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मास जो है ये एक बेस यूनिट है, लेंथ बेस यूनिट है और टाइम भी हमारे पास बेस यूनिट है। अगर किसी फार्मूला के अंदर लेंथ यूज़ करेंगे हम तो उसके लिए हमें सिंबल उसकी एल को कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे और इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में उसे बंद करेंगे। अगर हम मास यूज़ कर रहे हैं तो मास को हम कैपिटल वर्ड में लिखेंगे एम कैपिटल और इसको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। सेम टाइम है तो टाइम को भी हम कैपिटल टी लिखेंगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। अब बच्चे बेस क्वांटिटीज़ के ये तीन हमने जो चीज़ें हैं, तीन बेस यूनिट्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं, एक मास, लेंथ और टाइम। अब जिस जगह पर भी फार्मूला हम लिखेंगे उस फार्मूले में मास, लेंथ, टाइम या और बेस क्वांटिटी का कोई यूनिट आएगा तो उसको हम उसके कैपिटल वर्ड्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब बात यह है कि हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी से को डायमेंशंस में लिखने के फ़ायदे क्या हैं, इसको लिखने का हमें मकसद क्या, हम क्यों इसको लिख रहे हैं। तो बेटा डायमेंशंस हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं दो चीज़ों के लिए। एक तो हम जो भी हमारा फार्मूला होता है उसको डायमेंशन के ज़रिए प्रूफ करते हैं कि आया हमारा फार्मूला जो है ये सही भी है या नहीं, और दूसरा हम उसकी होमोजेनिटी को चेक करते हैं कि वो एक दूसरे से, दोनों जो फार्मूले की दो साइड्स होती हैं इक्वल टू के बाद वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं भी या नहीं। और समटाइम हम कोई इक्वेशन भी चेक करते हैं कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये भी डायमेंशंस के ऊपर पूरा उतरती है या नहीं। लेकिन ये चीज़ हम प्रूव करने से पहले, इसकी एग्जांपल्स करने से पहले हमें कुछ लिमिटेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब कोई भी फार्मूला हो जिसमें न्यूमेरिकल कांस्टेंट आ रहा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हों, फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा हो या लॉगरिथम का फंक्शन आ रहा हो, तो इन चार फंक्शंस के ऊपर जो डायमेंशन है वो अप्लाई नहीं होती। क्लियर हो गया बेटा? दोबारा सुन लें, डायमेंशन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं या इसको हम मकसद क्या है इसको पढ़ने का। तो इसकी पहली चीज़ है कि हम किसी भी फार्मूला को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं क्या ये हमारा फार्मूला सही है या नहीं। दूसरी चीज़ हम होमोजेनिटी चेक करते हैं किसी इक्वेशन की, किसी फार्मूला की। लेकिन हमारे पास कुछ लिमिट्स हैं, उनके ऊपर हम डायमेंशन अप्लाई नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल कांस्टेंट 1 2 3 4 कोई भी हो, मैग्नीट्यूड वैल्यू जिसकी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शंस। तो चले बेटा हम चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। लेट मेरे पास ए है, ए अल्फ़ाबेट वर्ड है लेकिन हम इसको फिज़िक्स में एज ए वेक्टर यूज़ करेंगे और ये एक्सेलरेशन के तौर पर काम कर रहा है। एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, वेलोसिटी बटा टाइम के, या चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम हम इसे भी कह सकते हैं।
अब वेलोसिटी जो है ये किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो d है ये क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो हमारे पास लेंथ आएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास लेंथ आएगा। अब वेलोसिटी का अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो मेरे पास दो बेस क्वांटिटीज़ आ रही हैं, एक लेंथ है l, इसको मैं कैपिटल वर्ड में लिखूंगा, और एक टाइम है t, इसको भी मैं कैपिटल वर्ड और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा। अब इसको मैं अरेंज करके लिखता हूं तो मेरे पास v जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, l t माइनस 1, l t माइनस 1, ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी। अब इसको मैं लेके चलता हूँ एक्सेलरेशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन मेरे पास a जो है ये किसके बराबर है, v ओवर t की। तो v की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, डायमेंशन v की, v इज़ इक्वल टू एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम t है, इसकी भी डायमेंशन मैं कैपिटल T लिख देता हूँ। तो अब मेरे पास एक जो डायमेंशन आ गया वो क्या आएगा, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, ये मेरे पास ए का डायमेंशंस आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फोर्स है, फोर्स जो है ये किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला क्या है, तो F बराबर होता है जी एम ए के। F किसके बराबर होता है, एम ए के। तो अब फोर्स की मैं डायमेंशन लिखना चाहता हूँ, तो फोर्स को मैं कैपिटल वर्ड में लिख के इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करूँगा, और m मेरे पास क्या है, मास। तो मास की मेरे पास डायमेंशन क्या है, इधर देखें, मास की डायमेंशन है मेरे पास कैपिटल M। तो अब मास की जगह पर मैं कैपिटल M लिखूँगा और एक्सेलरेशन की जगह पर मैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखूँगा। तो मेरे पास M की जगह पर आ जाएगा कैपिटल M इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और एक्सेलरेशन की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, एल टी माइनस 2 का माइनस 2। अब देखिए बेटा, इसको मैं रेंज करके लिखता हूँ तो फोर्स मेरे पास किसके बराबर आ गया, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। तो ये मेरे पास किसकी डायमेंशन आ गई, फोर्स की। अब फोर्स से आगे हम चलते हैं, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी वर्क, वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी के। अब मेरे पास दोनों चीज़ों की डायमेंशन मौजूद है, डी डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन मेरे पास एल है कैपिटल, और एफ फोर्स है, इसकी डायमेंशन मेरे पास एम एल टी माइनस 2 है। तो इसको मैं लिखता हूँ, तो मेरे पास वर्क की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, एम एल टी माइनस 2 का स्क्वायर, ये डायमेंशन एफ़ की जगह पर आ जाएगी, और डी की जगह पर क्या आएगा, कैपिटल एल। तो मेरे पास वर्क की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या आएगी, एम एल टी माइनस, ये एल और ये एल दोनों का स्क्वायर हो गया, टी माइनस 2 आ गया। ये मेरे पास वर्क की डायमेंशन आ गई। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वो है मेरे पास, फॉर एग्जांपल हम प्रेशर की बात करें तो P किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स ओवर यूनिट एरिया, फोर्स ओवर यूनिट एरिया। तो इसकी डायमेंशन लिखिए, फोर्स की मेरे पास डायमेंशन क्या आएगी जी, बिल्कुल हमने पहले निकाली हुई है, एम एल टी माइनस 2, ये हम लिखेंगे एम एल टी माइनस 2 का स्क्वायर ब्रैकेट, इसको लिखें। और एरिया क्या होता है, एरिया जो है ये बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो जब लेंथ और मल्टीप्लाई विड्थ को करेंगे तो ये भी फासला है हमारे पास, ये भी लेंथ है, विड्थ भी हमारे पास लेंथ ही काउंट होगा, तो ये हमारे पास एल का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास एल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस एल के स्क्वायर को हम ले जाएंगे ऊपर और इसे अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एम एल, ये आ गया 1, ये ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, और टी की माइनस 2।
क्लियर हो गया बेटा। अब इसको हम लिखते हैं अरेंज करके, तो हमारे पास आएगा ml-1t-2 और साथ हमारे पास प्रेशर का स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर होगा जी बेटा। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। मैं लिखता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा से। और बेटा थीटा जो है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास आएगा ओमेगा से हम डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो बच्चे अब हमारे पास डेल्टा थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो हम इसकी डायमेंशन जो है वो हमारे पास नहीं होती। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी, 1 ओवर टी का स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी t-1 का स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक हो गया बेटा। अब ये 3-4 हमने एग्जांपल्स की हैं डायमेंशंस की, और इसके बाद एक हम होमोजेनिटी चेक कर लेते हैं, किसी इक्वेशन की हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है क्या वो सही है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो हम लिखते हैं वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमारे पास वेलोसिटी की जो हम डायमेंशन फाइंड करके आए हैं पीछे, एक्सेलरेशन की भी और टी की भी, इन सब को हम चेक करते हैं कि हमारे पास डायमेंशन ये क्या निकलती है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हम यहाँ पे ड्राइव करके आ चुके हैं। वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है, एल टी माइनस 1। किसके बराबर है, एल टी माइनस 1। और एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एल टी माइनस 2। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो वी एफ की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, जी बिल्कुल एल टी माइनस 1। वी आई की जगह पर क्या आएगा, एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन की जगह पर एल टी माइनस 2, और टाइम की जगह पर मेरे पास क्या आएगा, टी का स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये बेटा देखें ये मेरे पास आ गया सेम इसी तरह एल टी माइनस 1 इज़ इक्वल टू, ये भी मैं सेम लिख दूँगा एल टी माइनस 1। इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एल टी माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि ये टी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर प्लस 1 मैं माइनस 2 में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ गया एल टी माइनस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट प्लस एल टी माइनस 1, इसकी भी स्क्वायर ब्रैकेट, और ये बराबर आ गया एल टी माइनस 1 के। तो जी बेटा अब ये मेरे पास आ गया एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 एल टी माइनस 1, और ये किसके बराबर आ गया, एल टी माइनस 1। तो बेटा ये क्या बराबर हैं दोनों। बेटा मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके ऊपर डायमेंशन का इफेक्ट नहीं होगा। मैंने लिमिटेशन में आपको पहले बता दिया था, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसके ऊपर डायमेंशन जो है वो अफेक्ट नहीं करती। डायमेंशन उन चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करती है जो बेस क्वांटिटीज़ होंगी। क्लियर होगा बेटा। तो न्यूमेरिकल का ये जो 2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डायमेंशन के साथ कोई भी लिंक नहीं होगा। तो इसलिए ये इक्वेशन एल टी माइनस 1 और ये इक्वेशन एल टी माइनस 1 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और यही चीज़ हमें बताती है कि हम किसी भी इक्वेशंस की होमोजेनिटी को चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था फिज़िकल डायमेंशन, वो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा, और मुझे उम्मीद है
कि आप इसको 1-2 दफ़ा रिपीट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी फार्मूलाज की आप जो डायमेंशन हैं वो इजीली प्रूफ कर सकते हैं, होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, और आप किसी भी फार्मूले का पॉसिबल फार्मूले की जो हमने ड्राइव किया उसे भी चेक कर सकते हैं क्या हमारा फार्मूला जो है ये सही है या नहीं। तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा एज मिलेगा, फ़ायदा होगा आपकी स्टडीज़ में, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर पूरा उतरेंगे। अल्लाह हाफिज़।